एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां के लोग बहुत परेशान और तनाव में थे। यह गांव युद्ध और अराजकता से घिरा हुआ था। लोग एक दूसरे से लड़ते रहते थे और किसी को शांति का अनुभव नहीं हो रहा था। गांव के लोग बुद्ध से मिलने के लिए आए और उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, भगवान, हम सभी बहुत दुखी हैं। हमारे मन में शांति नहीं है। हमें क्या करना चाहिए ताकि हम शांति पा सकें? बुद्ध ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जब तुम्हारा मन अशांत हो तब उसे शांति पाने के लिए कुछ विशेष उपायों की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे मन की स्थिति को समझने में मदद करेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत ही बेचैन और परेशान था। उसका मन हमेशा किसी न किसी चिंता में उलझा रहता था। वह रात दिन चिंता करता था कि भविष्य में क्या होगा, क्या वह सफल होगा, क्या उसे प्यार मिलेगा, और कई प्रकार के सवाल उसके मन में घूमते रहते थे। यह सब सोचने के कारण वह बहुत असमंजस और तनाव महसूस करता था। एक दिन उस युवक ने सुना कि पास के जंगल में एक बहुत बुद्धिमान साधु रहते हैं जो शांति और समृद्धि के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। युवक ने ठान लिया कि वह उस साधु से शांति पाने का उपाय पूछेगा। उसने यात्रा शुरू की और कई दिन के बाद वह साधु के पास पहुंचा। युवक ने साधु से पूछा, महात्मन, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मुझे शांति की खोज है। कृपया मुझे शांति पाने का तरीका बताएं। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही स्थान पर आकर मुझसे पूछा है। शांति केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें कुछ समझ और अभ्यास की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग देता हूं। साधु ने युवक से कहा, तुम मेरे पास एक घड़ा पानी लाओ। उस घड़े को जितना हो सके बिना गड़बड़ किए पानी से भर दो। फिर घड़े को लेकर यहां आना। युवक ने घड़ा लिया और पानी भरने के लिए चला गया। लेकिन जब वह वापस लौटा तो घड़ा आधा खाली था। उसने साधु से कहा, महात्मन, घड़ा पूरा भरने की कोशिश की, लेकिन पानी छलकता रहा और घड़ा पूरा नहीं भर सका। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुमने सही काम किया, लेकिन अब इसका मतलब समझो। यह घड़ा तुम्हारे मन की तरह है। जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो वह इस घड़े जैसा हो जाता है जिसमें पानी तुम्हारी चिंताएं और परेशानियां हमेशा बाहर छलकते रहते हैं। तुम्हारे मन में शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक तुम इसे पूरी तरह से समझ नहीं लेते और साधना के द्वारा नियंत्रित नहीं करते। युवक को यह बात समझ में आई और उसने साधु से और ज्ञान प्राप्त किया। वह धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करना और शांति के उपायों का अभ्यास करने लगा। कुछ समय बाद युवक का मन शांत हो गया और वह अपने जीवन में शांति का अनुभव करने लगा। बुद्ध ने अपनी कहानी पूरी की और कहा, तुम्हारे मन की अशांति की स्थिति भी ठीक ऐसी ही है। तुम जितना बाहर की परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम्हारा मन अशांत होगा। तुम्हें पहले अपने भीतर की स्थिति को शांत करना होगा ताकि बाहरी दुनिया से तुम्हारा संबंध बेहतर हो सके। ध्यान और साधना से तुम्हारा मन शांत होगा और तब तुम्हें शांति मिलेगी। गांव के लोग बुद्ध की बातों को समझ गए और उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से शांति की ओर कदम बढ़ाए। वे सब अब शांतिपूर्वक जीवन जीने लगे और गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे मन की शांति हमारे भीतर ही है और उसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। जब हम अपने मन की अशांति को समझकर उसे शांत करने का प्रयास करते हैं तो बाहरी परिस्थितियां भी शांत हो जाती हैं। ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं।